कब किस मोड़ पर क्या हो जाए कोई पता नहीं। एक एक क्षण अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। ऐसा समझ करके हमको अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर के विचारों में कहें तो जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पार झाल पर दिन आखे संभल कियो न जाए। जिन जिन संभल ना कियो, चाहे भाई हो या बहनें हो, सभी अपने अपने जीवन के मालिक हैं। शिक्षा सबके लिए है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पा। ऐसा सुंदर मानव शरीर पा करके क्या होगा? देखते ही देखते झाल परे दिन आथे। झाल कहते हैं बुढ़ापा आना, शरीर का जर्जर हो जाना, वृद्ध अवस्था हो जाना। जैसे सूर्य अस्त होता है ऐसे ही बुढ़ापा जिस सूर्य अस्त की भांति हो जाता है। साथ कहते झाल परे दिन आथे। दिन अस्त हो रहा है, अब संभल की ओर जा। फिर संभल नहीं होगा। जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तभी तक आप अपना सुधार कर सकते हो। और जैसे ही शरीर की शक्ति क्षीण होगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, एक आसन पर दत्त चित्त बैठा नहीं जाएगा, कहते संभल क्यों नहीं है, उस समय संभल नहीं होगा। इसलिए जिनको अवसर मिला है वे धन्य भागी हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना है। सत्संग से अच्छी बातों को समझ करके धारण करना है। साथ कहते हैं कि जो रहने गहने की बात, यहाँ तो रहने गहने की बात है, दिखावा नहीं। दिखावा धोखा होता है, दिखावा में पाखंड होता है, और हकीकत में अपने जीवन को संभालना होता है। हमें अपने जीवन को संभालना है। सदगुरु कबीर कहते हैं करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। तीन बातें बताई हैं, करनी, कथनी और रहनी। करनी शरीर से होती है। जब कभी भी कोई काम करना हो, बड़े ही बुद्धिमानी के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। कर्म ही पूजा। जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब लेटूं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म ही पूजा है। भोजन बनाना भी पूजा है, झाड़ू लगाना भी पूजा है, बर्तन साफ करना भी पूजा है, आश्रम को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, घर को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए, शरीर को स्वच्छ रखो, बच्चों को साफ सुथरा रखो।
यदि आप बच्चों को बचपन से ही शुद्धता का ध्यान रखते हुए सफाई रखोगे, धीरे धीरे बच्चा बड़े होंगे, उनको गंदगी पसंद नहीं होगी, स्वयं साफ करने लगेंगे। क्यों? उनको जागृति बचपन से हुई है। करनी करे सो पूत हमारा। सदगुरु कबीर कहते हैं जो अच्छे कर्म में प्रवृत्त हैं, अच्छे कर्म करते हैं, श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हुए करते हैं, मानो वो खुद प्रवृत्त है, नजदीक कम है। कथनी करे सो नाथी, केवल कहते हैं और करते नहीं है। तो नाती का मतलब है बेटा का बेटा या बेटी का बेटा, दूर का नाता है। तीसरी बात करते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा। जो उज्जवल रहनी में रहते हैं, मंगल हो। उच्च रहनी में जो जीवन जीते हैं, साथ कहते हैं वो गुरु हमारा। हमारे गुरु वही हैं जो अच्छी रहने से जीवन जीते। रहने का मतलब है मन में भी किसी प्रकार की भ्रांति न हो, गंदगी न हो, मन में किसी प्रकार का यदि गंदा भाव है तो रहने अच्छी नहीं हो सकती। हम किसी भी अनर्थ को दूसरों की आंखों से छिपा सकते हैं, पर अपनी आंखों से नहीं छिपा सकते। हमारी आंखें तो देख रही। कहते हैं एक बार एक खासा गांव में नौटंकी का प्रोग्राम था, व्यवसाय आमंत्रित थी, तो संयोगवश खासा बैठने गए थे गांव के बाहर कलमी बेरियाओं के ओट में। टट्टी करते समय बेर पक कर झड़ रहे थे, उनको 2 बेर उठा के खा ली। इधर उधर देखा था, किसी ने देखा नहीं था, इसलिए कोई चिंता नहीं। आए घर पर, हाथ पाथ साफ किए, नहाए धोए, खाए पिए। शाम को नौटंकी का प्रोग्राम था तो खासा भी सोचते चलो अपने भी देख आते, सुने आते। तो जैसे इस नौटंकी में आए तो गांव के लोगों ने देखा कि खासा पैसा वाले आदमी है, इज्जतदार आदमी, बड़े आदमी है, तो आगे बैठा दिया, आइए खासा आइए। इधर वैसा प्रोग्राम प्रारंभ करती है तो कहती है, सुभान तेरी बतिया मैं जान गई राम, सुभान तेरी बतिया मैं जान गई राम। खां साहब के पैर तले जमीन खिसक गई। खां साहब ने समझा बोल हो इसने कहीं देख लिया, मैंने कोई और गलती तो नहीं की है। टट्टी करते समय 2 बेर खा लिए थे, काम तो गलत किया और इसने देख लिया हूं, तो ये कह रही है मैं जान गई रहा हूं। खां साहब ने 100 का नोट निकाल करके वैसा को दिया और इशारा किया, इस भजन को मन सुनाओ। इशारा ये था। तो इशारा सांकेतिक होता है, इशारा केवल सांकेतिक होता है, शब्द नहीं होते। खां साहब के इशारे को वैसा विरोध में समझ लिया और समझा कि खां साहब ही मेरे एक एक अक्षर और शब्द को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए इनाम दिया। इसलिए क्यों नहीं और अच्छा भजन सुना। दूसरी पंक्ति सुनाती है, सुभान तेरी बतिया मैं कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया मैं कह दूंगी राम। खां साहब ने सोचा मालूम पड़ता है पैसा कम पड़ गया। खां साहब सोने की अंगूठी पहने थे, उतार करके अंगूठी की, फिर इशारा किया। वैसे ने सोचा मेरे एक एक लक्ष्य को खां साहब समझ रहे हैं,
और इनाम पर इनाम, बेहतर इनाम दे रहे हैं, उच्च कोटि का इनाम दे रहे हैं। ऐसा इनाम उन्होंने कहीं नहीं पाया था। तीसरी पंक्ति सुनाई, सुभान तेरी बतिया अब कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतिया अब कह रही हूँ राम। खां साहब ने सोचा मेरे पास अब कुछ रहा नहीं दे देंगे, और ये कहने को बिल्कुल तैयार है। खां साहब से कहा नहीं गया, भीतर में परेशान हो गए, खड़े होकर के कहा तुम फैसला कीजिए, न तो तुमको अपनी इज्जत का ख्याल, न हमारी इज्जत का ख्याल, भला यही तो कहोगी खां साहब टट्टी करते समय दो बेर खा लिए। एकदम खां साहब की समझ में आया तो भाई बात तो कुछ हो ही गई। ऐसे ने कहा मैं अल्लाह ताला की बात कर रही थी, मुझे आपका पता नहीं आप कहाँ रहते हो, कहाँ सोच जाते हो। संत कहते हैं आप किसी भी अनर्थ को, अन्याय को दूसरों की आंखों से छिपा सकते हो, परंतु अपनी आंखों से नहीं छिपा पाओगे। ऐसा समझ करके हमें अपने हृदय को पवित्र करना है, इसलिए हमें अच्छी रहनी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं रहनी रहे तो गुरु हमारा। जो रहनी संपन्न है वे हमारे गुरु, हम रहने के साथी, हम रहने वालों के साथी हैं। इसलिए कोई समय था यातायात की सुविधा नहीं थी, दूर संचार नहीं था, विद्यालय नहीं थे, तब हम अशिक्षित रह जाते, मजबूरी थी। याद रखो आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो शहर से नहीं जुड़ा हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें विद्यालय नहीं हो। यातायात की सुविधा है, इसके ऊपर दूर संचार की सुंदर व्यवस्था है, पढ़ाई भी नेट पर चल रही है, मोबाइल के माध्यम से लोग पढ़ भी रहे। तो इसलिए आज के समय में यदि कोई बेटा और बेटी अशिक्षित रहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने बेटा और बेटियों को उच्चतम शिक्षा अच्छे विद्यालय में दिलाए और स्वयं अच्छा जीवन जिए, सत्संगी बने, गुरुभक्त बने, गुरुमुखी बन करके जीवन जिए। जब आप गुरुमुखी होंगे, संतों के आश्रम पर जाएंगे, जुड़ेंगे, बच्चे आपके साथ जाएंगे, बच्चे भी देखेंगे तो सुनेंगे तो समझेंगे। यदि आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में ढोक लगाएंगे, बच्चे संग होंगे, मंदिर में ढोक लगाएंगे, बच्चे भी अंधविश्वास में चले जाएंगे। तो अंधविश्वास से यदि मुक्त होना है तो बच्चों को भी लेकर के सत्संग में आए, बच्चों को भी सिखाएं, समझाएं, और बच्चे खुद ही देख लेंगे। आप प्रणाम करेंगे, बच्चे देख लेंगे, प्रणाम करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे इस शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, संस्कार मिलते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं, जीवन गुरु देते हैं, जन्म नहीं। एक जन्म के दाता है तो एक जीवन के दाता है। संस्कारा दुज उच्चते, संत ऊर्जा संस्कार देते हैं तो दुज कहते दोबारा जन्म हुआ है। जन्मना जाते शूद्र संस्कारा दुज उच्चते, वेदोभ्यासी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं। जन्म ना जाते शूद्र, सबकी उत्पत्ति शूद्र की तरह होती है। शूद्र का मतलब है जिसको शुद्धा शुद्धि का बोध न हो, समझ न हो, वह शूद्र है। किसी भी वर्ण और जाति का बच्चा हो, जन्म के समय पर उसको शुद्धाचार का बोध नहीं होता है। इसलिए
जन्मना जायते शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। संस्कारा दुज उच्चते, जब संस्कार दिए जाते हैं, संत आश्रम में आकर के सीखते समझते हैं, तो दुज कहते हैं दोबारा जन्म हुआ है। दुज उच्चते वेदोध्यासी भवेत विप्रः, जब वेद का अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, हम आचरण का अभ्यास करते हैं, वेदोध्यासी भवेत विप्रः, जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जब हमको सत्यासत्य का बोध होता है, धर्माधर्म की शिक्षा मिलती है, याद रखो, तो विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को समझता है, ब्रह्म जीवो ब्रह्म न अपरः, उपनिषदों में लिखा है जीव ही ब्रह्म है, कोई और नहीं। तो जो जीव को समझते हैं कि ये जीव ही नित्य सत्य अखंड विनाशी है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो जीव को ही सत्य सर्वोपरि समझता है, उसके अनुरूप अपना जीवन आचरण सुंदर बनाता है, धारण करते हैं, वही ब्राह्मण है। यानी अच्छी समझदार व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा गया। इसलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग से हमको अच्छी तरह से समझना होगा और अच्छी धारणा बनानी होगी। आपका जीवन सुखद होगा, प्रशांत होगा, यही सत्संग का लाभ है। इसके लिए ही हमें सत्संग करना चाहिए। जहां कहीं भी सत्संग होता हो, अधिक से अधिक समय निकाल करके सत्संग सुनना चाहिए। अवसर मिले तो अपने यहाँ पर भी संत गुरुजनों को बुला करके सत्संग करना चाहिए। सेवा का लाभ मिलेगा, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, पड़ोसियों को अच्छे विचार मिलेंगे। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखद होगा, सफल होगा। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामना प्राप्त हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।